नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। गुरुवार को गोपाष्टमी पर्व पर हवन का आयोजन महम रोड स्थित गौशाला में किया गया। इस अवसर पर नगर के विधायक और गौशाला ट्रस्ट के ट्रस्टी घनश्याम सराफ ने हवन में आहुति अर्पित की और गौ पूजन करते हुए हिंदू धर्म में गौ माता की महत्ता बताई। इस मौके पर शहर के अनेक गणमान्य लोग भी वहां मौजूद रहे। महम रोड स्थित प्रदेश की अग्रणी आदर्श गौशाला में शुमार श्री गौशाला ट्रस्ट भिवानी में वीरवार को गोपाष्टमी पर्व पर सुबह हवन यज्ञ के साथ गो पूजन किया गया। इस मौके पर भिवानी के भाजपा विधायक एवं गौशाला के ट्रस्टी घनश्याम दास सराफ मुख्य अतिथि रहे। वहीं विधायक एवं ट्रस्टी घनश्याम दास सराफ ने कहा कि गौ माता में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है तथा हम सभी को गाय माता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने गौ संरक्षण के लिए हरियाणा गौ सेवा आयोग के माध्यम से गौशालाओं में गौ संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें गायों की स्थिति में काफी सुधार भी आया है। इसी के साथ श्री गौशाला ट्रस्ट के प्रधान मोहनलाल अग्रवाल ने कहा कि भिवानी गौशाला की स्थापना 1890 में हुई थी तथा फिलहाल गौशाला में करीब 6000 गायों का संरक्षण किया जा रहा है। वह हरियाणा नस्ल के संरक्षण में गौशाला ने अग्रणी भूमिका भी निभाई है। गाय हैं उनको हमने बोल दिया कि नंदीशाला में 200 के करीब गाय हैं, उन सबको इस बड़ी गौशाला में लाने का प्रोग्राम हमारा बन गया है और हम जल्दी उनको यहाँ पे ले जा आकर उनकी सेवा का संकल्प लेंगे, उनकी सेवा करेंगे। सर, आज इस प्रकार से कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम गौओं के पूजा के रूप में हो रहे हैं। अभी मैं लोअर रोड के नीचे द्वारकाधीश गौशाला में गया था और अब ये मेन गौशाला हमारे शहर की है, इसमें आया हूँ। इसी प्रकार एक दो जगह और जाना है और ये सारी बातें जो गाय के प्रति श्रद्धा है उसको विश्वास पर आगे बढ़कर काम करना चाहिए और गायों की सेवा ही राष्ट्र की सेवा है। ये गौशाला जो भिवानी में है ये लगभग 125 साल पुरानी गौशाला है। गोपाष्टमी का पर्व जो है आई प्रतिवर्ष गौशाला ट्रस्ट मनाता है, बड़ी धूमधाम से, बड़ी श्रद्धा भाव से मनाता है। आज भी हमने हवन के गौओं की पूजा की, आपने देखा ही है सब। तो गौओं के प्रति जो हमारा हिंदू धर्म है तो उनको माँ का दर्जा दिया गया है, परंतु आज हम माँ कहते तो हैं, मुँह से कह देते हैं, दिल से जब तक नहीं कहेंगे तब तक हम गौओं की उन्नति नहीं कर सकते। गौओं की उन्नति काफ़ी तरह से की जा सकती है, जैसे गौ संवर्धन का कार्य अपनी गौशाला में चल रहा है। यहाँ अगर गौ ज़्यादा दूध देंगी तो हर एक आदमी रख लेगा, कम दूध देती है जैसे 2-3 किलो तो आदमी, किसान भाई या और कोई अन्य आदमी रखे तो उसको वो पड़ते में नहीं आता, मतलब इसलिए गौओं की थोड़ी बेकदरी हो रही है। इसका गौ संवर्धन जो है हरियाणा में अपनी गौशाला ऐसी है जहाँ 4 नस्लें एक साथ काम कर रही हैं, साहिवाल, थारपारकर, फरीजवाल और अपने हरियाणा नस्ल की गौ। ऐसे मैं सभी गौशालाओं को और सभी सरकार को भी ये सलाह दूँगा कि वो भी गौ संवर्धन का काम ज़्यादा से ज़्यादा करे। प्रत्येक गाय 10 से 12 लीटर दूध दे ताकि हम आराम से उसको रख सकें, उसका पालन पोषण कर सकें। दूसरी समस्या ये है कि हमारे जो भाई हैं गौओं का दूध तो पी लेते हैं, सुबह दिन में खोल दिया सड़क पे आ गई, शाम को फिर घर, क्यों गौ अपने खुट्टे पे ज़रूर जाती है, कहीं छोड़ दो आप तो वो दूध पी के फिर शाम को फिर उसको, तो उनसे प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है ऐसे भाइयों से, वो ऐसा ना करें, गौ को घर में ही रखें। और जो है सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है कि सड़कों पे बेसहारा जो गौवंश घूम रहा है उसके लिए। डॉक्टर प्रदीप कुमार, उपमंडल अधिकारी पशुपालन विभाग भिवानी। जिस प्रकार से गोपाष्टमी गोकुल से गायों के चराने का काम शुरू किया और वृंदावन तक इसको लेकर गए। उसके बाद जो गौओं का उत्थान हुआ, उन्होंने कहा था कि हमारे गौ माता जो है इसको माता के रूप में हम लेते हैं। तो गोपाष्टमी का पर्व जो है गौओं के उत्थान के लिए मनाया जाता है। जो आज गौओं की स्थिति हो गई है, जो हर परिवार जो है जब तक दूध देती है तब तक तो रखते हैं, उसके बाद जो है उनका जेवड़ा निकाल के और वो सड़कों पर घूमती हैं। तो इस गौओं के उत्थान के लिए भिवानी डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे ये गौशाला है, गौशाला के जो समिति है, पदाधिकारी हैं, वो बड़ा बढ़ चढ़ करके इस गोपाष्टमी पर्व को मनाते हैं। ये हवन किया गया है ताकि गौ माता का जो है उत्थान हो। गुरुवार अल सुबह लोगों ने छठ पूजा के व्रत का समापन किया। इस अवसर पर लोगों ने परंपरागत रूप से पूरे विधि विधान से अपने व्रत का संपन्न किया और धूमधाम से नाचते गाते हुए कृत्रिम घाट में स्नान कर पूजा अर्चना की।
लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ 4 दिवसीय पूजा का आज समापन किया गया। छठ का महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है तथा आज 4 दिवसीय छठ महाव्रत का उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर समापन किया गया। इस दिन व्रती महिलाओं द्वारा सूर्योदय से पहले नदी या तालाब के पानी में उतरकर सूर्यदेव से प्रार्थना की जाती है तथा इसके बाद उगते सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद पूजा का समापन बड़े हर्षोल्लास के साथ व्रत खोला जाता है। शहर में नगर परिषद द्वारा विकास कार्य कराए जा रहे हैं और इसी के तहत अब पार्कों और सार्वजनिक स्थानों में कुर्सियां रखने का काम किया जा रहा है। ये बात कहते हुए नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव ने बताया कि करीबन 25 लाख की लागत से ये 700 कुर्सियां मंगाई गई थी, जिन्हें सार्वजनिक स्थानों पर रखा जाएगा ताकि लोगों को बैठने की सुविधा मिल सके। गौरतलब है कि भिवानी शहर में नगर परिषद द्वारा विकास कार्य निरंतर करवाए जा रहे हैं, जिसके तहत भिवानी नगर परिषद में 25 लाख की लागत से 700 कुर्सियों के टेंडर जारी किए गए थे। इसी के तहत भिवानी नगर परिषद के द्वारा भिवानी के पार्कों में सार्वजनिक स्थानों पर कुर्सियां लगवाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसी के तहत नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव ने बताया कि 25 लाख की लागत से 700 कुर्सियां मंगवाई गई हैं, जिनको पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर रखवाया जाएगा। उन्होंने शहर की जनता और साथ ही पार्षदों से अपील की है कि इन कुर्सियों को सार्वजनिक स्थलों पर रखवाया जाए तथा जहां भी आवश्यकता हो शहरवासी नगर परिषद में आवेदन कर इन कुर्सियों को रखवा सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने आम जनता से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति विशेष या स्थान पर इन कुर्सियों को नहीं रखा जाएगा तथा पार्कों में विशेष तौर पर इन कुर्सियों को लगवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर परिषद में डंपिंग पॉइंट पर भी कुर्सियां लगवाई हैं, जिससे शहर का सौंदर्यीकरण हो सकेगा। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि शहर के सौंदर्यीकरण को देखते हुए नगर परिषद ने जो फैसला लिया है, सभी शहरवासी अपने अपना सहयोग करें। ने पीछे बेंचों का भी टेंडर किया था। लगभग 25 लाख की लागत से हमने बेंच मंगवाए हैं, जो लगभग 700 के आसपास आने वाले हैं। तो मेरी सभी से अपील है, सभी साथियों से भी अपील है, पार्षदों से भी अपील है कि सार्वजनिक जगह पर रखवाएं, पार्कों के अंदर या सार्वजनिक जगहें यूज़ होती हों। ऐसा नहीं किसी प्रीमिसेस के अंदर रखवाएं ताकि उनसे हमारे को दिक्कत ना आए, और किसी भी प्रीमिसेस के अंदर, मंदिर के अंदर या कोई भी इस प्रकार के बेंच नहीं रखे जाएंगे। मेरी सभी से प्रार्थना है कि पार्कों को जितना सौंदर्यीकरण हो सकता है पार्कों के अंदर रखवाने की कोशिश करें। और मेरे शहरवासियों के साथ साथ एक और अपील है, जो हमने बेंच रखे हैं जहाँ हमारे कचरा पॉइंट बने हुए थे जो शहर का सौंदर्यीकरण को बिगाड़ रहे थे, हमने वहाँ पर बेंच रखवा दिए हैं। तो सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि जहाँ बेंच रखे हैं वहाँ कृपा करके कचरा ना डालें। उसके साइडों में कहीं हमने पॉइंट बना रखे हैं, जहाँ पॉइंट बना रखे हैं उस पॉइंट के ऊपर ही कचरा डालें, या अंदर जो हमने डस्टबिन दे रखे हैं उनके अंदर, डस्टबिनों के अंदर डालें। सभी शहरवासियों से मेरी प्रार्थना कि नगर परिषद का सहयोग करें। स्थानीय भीम स्टेडियम में गुरुवार को फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय इस टूर्नामेंट में विभिन्न स्कूल्स के सैकड़ों लड़के लड़कियों ने अंडर 17 और अंडर 19 टीम का हिस्सा बनकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वीरवार को स्थानीय भीम स्टेडियम में जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें लड़के व लड़कियों की टीमों ने बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। वहीं फुटबॉल कोच ने बताया कि आज स्टेडियम में जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें अंडर 17 के अंतर्गत 100 से ज्यादा बच्चों द्वारा 6 टीमें बनाकर खेला गया तथा अंडर 19 के अंतर्गत 12 टीमों में 200 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। आपको बता दें कि टूर्नामेंट में विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा भाग लिया गया तथा बेहद अच्छा प्रदर्शन भी किया गया। से हूँ और आज यहाँ पे अंडर 17, अंडर 19 बॉयज़ गर्ल्स की फ़ुटबॉल टूर्नामेंट हो रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जिसमें अंडर 17 बॉयज़ में 100 से ज़्यादा बच्चों ने 6 टीमों में पार्टिसिपेट किया और अंडर 19 में 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। मोर देन 200 बॉयज़ अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आज 17, 19 बॉयज़ और गर्ल्स के मैच टाई डालकर एक कमेटी बनाकर और अभी ये कराए जा रहे हैं। अलग अलग स्कूल से आए हैं, प्राइवेट स्कूल से भी आए हैं, गवर्नमेंट स्कूल से भी आए हैं। लोहारू तक की टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोहारू की हैं, नीमड़ी की हैं, जाटूलुवारी की हैं, हलवासिया स्कूल है, डीएवी स्कूल है, ढांगर स्कूल है, तिगड़ाना है, जाटूलुवारी है, प्रेमनगर है, बड़सी है।
ये अलग अलग उससे स्कूलों से टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट। 134 नियम के तहत बच्चों का दाखिला प्रक्रिया चल रही है। इस नियम के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके, इसके लिए प्रार्थी 7 नवंबर की बजाय अब 14 नवंबर तक खंड शिक्षा विभाग कार्यालय में ऑनलाइन अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं। आपको बता दें कि 26 नवंबर को इनके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी नए शेड्यूल के अनुसार विद्यार्थी 7 नवंबर की बजाय 14 नवंबर तक खंड शिक्षा विभाग कार्यालय में ऑनलाइन माध्यम से अपना फॉर्म जमा करवा सकेंगे। नए शेड्यूल से जिले भर के हजारों गरीब परिवारों के बच्चों को फायदा होगा। भिवानी के खंड शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि 134A नियम के तहत बच्चों की दाखिला प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसके तहत गरीब व पात्र बच्चे प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं, जिसके तहत 10% सीट नियम 134A के तहत सरकार द्वारा रिजर्व की गई है, जिनकी आवेदन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। इसमें 2 लाख से कम आय के व्यक्ति व BPL परिवार के लाभार्थी इस योजना में भाग ले सकते हैं तथा इसके लिए जो भी नियम और शर्तें हैं वे जारी कर दी गई हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 14 नवंबर तक दूसरी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक व 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए बच्चे इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि पात्र बच्चे जल्द से जल्द ऑनलाइन प्रक्रिया में भाग लें और इस योजना का लाभ उठाएं। इसमें 29 तारीख से लेकर के और 14 तारीख तक जितने भी बच्चे हमारे पास हैं सबको अपने पंजीकरण करवाना अनिवार्य था। इस पंजीकरण के लिए पात्र विद्यार्थियों का चयन 18 तारीख को हम अपने यहाँ पे जो है लिस्ट डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद 21 तारीख को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और एग्ज़ाम के बाद जिन बच्चों का इसमें सिलेक्शन होगा उन बच्चों को हम 26 तारीख को परिणाम घोषित करके बता देंगे और 1 दिसंबर से इनका सुचारू रूप से कक्षाओं में दाखिला हो जाएगा। इसमें जो हमारे पास शर्तें हैं पूर्व की भांति जिन अभिभावकों की आमदनी 2 लाख या 2 लाख से कम है उनके बच्चे इस नियम के तहत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है पात्र हैं। दूसरा, बच्चे का प्रमाण पत्र अनिवार्य है और अभिभावक की एक ID और उनका मूल स्थान प्रमाण पत्र जो हमारे पास इसमें लगाया जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के अंदर वो सभी के जो है बच्चे पात्र हैं जो इस नियम के तहत जिनकी आम BPL से संबंधित हैं या जिनकी आमदनी 2 लाख या उससे कम है या जिन पेरेंट्स के का जो है हरियाणा मूल जो है प्रमाण पत्र उनके पास है, जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, विभिन्न प्रकार की ID उनकी होती है। वो ऑनलाइन में जैसे ही आप फार्म फिलअप करते हैं एक के बाद एक जो है चीज़ें अपने आप उसमें फिलअप होती जाती हैं। मैं अभिभावकों से ये अपील करना चाहूँगा कि ये बहुत ही एक अच्छी सरकार की पहल है, अनूठी पहल है। इस नियम के अंदर जो होनहार बच्चे जो अच्छी शिक्षा से अपने आप को वंचित समझते हैं उनको एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। तो सभी अभिभावक इसके लिए जो है जागृत हों और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक, और मैं तो बल्कि यहाँ कहना चाहूँगा खंड शिक्षा अधिकारी के नाते वो सभी बच्चे इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं जो इसके लिए पात्र हैं। रोडवेज कर्मचारियों की समस्या सुनने और उनके समाधान के लिए आज बस स्टैंड परिसर में महाप्रबंधक द्वारा खुला दरबार लगाया गया। इस दौरान रोडवेज GM मनोज कुमार ने समस्याएं सुनकर कुछ का मौके पर निपटान किया तो बाकी के लिए कम समय में ही समाधान किए जाने का आश्वासन भी दिया। वीरवार को स्थानीय हरियाणा रोडवेज भिवानी की वर्कशॉप में GM मनोज कुमार द्वारा खुला दरबार लगाया गया, जिसमें बस स्टैंड के सभी कर्मचारी शामिल हुए व GM को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। इस अवसर पर करीब 100 से 150 कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं मौके पर GM द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया गया व कुछ समस्याओं को जल्द ही खत्म दिए जाने का आश्वासन भी दिया। वहीं कर्मचारियों का कहना था कि आज पहली बार GM द्वारा कर्मचारियों की समस्याएं सुनी गई व मौके पर ही बहुत सी समस्याओं का निपटारा भी किया गया। खुला दरबार इसलिए लिया है ताकि कर्मचारी साथियों की जो लंबित मांगे हैं उन पे हम बात कर सकें, क्योंकि हमारा ड्राइवर और कंडक्टर साथी फील्ड का कर्मचारी है उसका बहुत बार नहीं मिल पाता हमें सीधे तौर पर। तो हमने ये प्रयास किया है, इस समय भी इसी ढंग से रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमें मिल सकें और हम उनसे बात कर सकें। तो उनकी लंबित मांगों के लिए आज हमने इस खुला दरबार पर रखा। कितनी मांगे पूरी हुई सर? हाँ, बहुत सारी मांगे उन्होंने रखी हैं। कोई समय के संबंध में मांगे थी, कोई TC के संबंध में मांगे थी और हमें खुशी इस बात की है कि हम सभी मांगों पर पहले से काम कर रहे हैं और हमने उनको विश्वास भी दिलाया है कि हम उन मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारी पेंडेंसीज पड़ी थी। हमने उन पेंडेंसीज को निकाल करके उन पर काम करना प्रारंभ कर दिया है।
हमारी यूनियनों की पीछे काफ़ी मांग रही है कि खुला दरबार लगना चाहिए कर्मचारियों की समस्याओं के लिए। ये एक अच्छी सार्थक पहल है। महाप्रबंधक महोदय ने खुला दरबार दिया, इसमें कर्मचारियों की काफ़ी समस्या आई है और काफ़ी समस्याओं का समाधान मौके भी किया है और आश्वासन दिया है कि समय समय पर तमाम मांगों का मैं समाधान करूँगा। महाप्रबंधक महोदय ने आश्वासन दिया है, तो हम आशा यही करेंगे यूनियन की तरफ से कि महाप्रबंधक इन सभी समस्याओं का समाधान करे ताकि ये डिपो और ऊंचाइयों पर जा सके। नगर के सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड कंपोनेंट मशीन स्टार्ट कराने और प्लेटलेट्स किट उपलब्ध कराने की मांग के साथ आज विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इन लोगों ने 3 साल पहले आई आरडीपी की मशीन को अधिकारियों की लापरवाही के चलते सफेद हाथी कहा और आज की जरूरत के अनुसार इसे जल्द ठीक कराने की मांग की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भिवानी सहित पूरे प्रदेश में डेंगू और मौसमी बुखार का प्रकोप चरम पर है। डेंगू के कारण आए दिन कहीं ना कहीं युवाओं को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ रहा है। वह डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण ब्लड और प्लेटलेट्स की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आरडीपी की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें कि आरडीपी की मशीन आज से 3 साल पहले सिविल अस्पताल भिवानी में लाई गई थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण आरडीपी मशीन केवल सफेद हाथी बनकर रह गई है, जिसके कारण मरीजों और उनके परिजनों को आर्थिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भिवानी में एकमात्र आरडीपी मशीन निजी रक्तकोष फ्रीडम ब्लड बैंक में मौजूद है, लेकिन वहाँ प्लेटलेट्स किट नहीं है, जिस कारण मरीजों के परिजनों को बाहर भागना पड़ता है और महंगे दाम चुकाने पड़ रहे हैं। इसी के तहत आज विभिन्न संगठनों द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए भिवानी सिविल अस्पताल में आरडीपी मशीन को जल्द से जल्द चालू करवाकर प्लेटलेट्स किट उपलब्ध करवाए जाने की मांग की गई, ताकि किसी मरीज को जिंदगी से हाथ ना धोना पड़े। आज हमने जिला उपायुक्त महोदय को भिवानी सरकारी ब्लड बैंक में ब्लड मशीन की जो कंपोनेंट मशीन है, जिसमें आरडीपी मशीन भी है, उसको चालू करवाने के लिए जिला उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन दिया है और इसमें हमने ज्ञापन में यही निवेदन भी किया है कि जैसे कि अभी आप सभी देख रहे हैं कि डेंगू महामारी का रूप धारण करती आ रही है और डेंगू के लिए जो प्लेटलेट्स चाहिए, जैसे एसजीपी सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की किट जो अभी भिवानी शहर में उपलब्ध नहीं है, जो किट थी वो ख़त्म हो चुकी हैं और नई किटों के लिए भी हमने सरकार के माध्यम से ये संदेश भेजा है कि किट कंपनी को संदेश दिया जाए और किट भिवानी शहर में जो किट प्रोवाइड की जाए, किट उपलब्ध हो सके और ताकि ज़रूरतमंद को सिंगल डोनर प्लेटलेट्स जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे हरियाणा में भिवानी, रोहतक, पंचकुला, चंडीगढ़, करनाल, पानीपत, दादरी, इन शहरों में कहीं भी प्लेटलेट्स के लिए किट उपलब्ध नहीं है और डेंगू के जो मरीज़ हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं और इस समय में आरडीपी चढ़ाकर हम कुछ समय के लिए उनके मरीजों की सहायता कर सकते हैं। और भिवानी शहर के जो सरकारी ब्लड बैंक हैं उसमें आरडीपी मशीन को चालू आई हुई मशीन को अभी तक चालू नहीं किया गया है। जो गुरुवार को नगर के डीएवी शताब्दी पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व जिला खेल शिक्षा अधिकारी दर्शन लाल मिड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि वहां शिरकत की। डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री दर्शन लाल मिड्डा पूर्व जिला खेल अधिकारी ने शिरकत की। वहीं विद्यालय के मीडिया कोऑर्डिनेटर राजेश कुमार मुखी ने बताया कि कक्षा 3री से 12वीं तक के छात्रों ने स्प्रिंट, रिले, बोरी रेस, बाधा दौड़ और स्कीपिंग रेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल सहित अन्य स्पर्धाओं में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री दर्शन लाल मिड्डा पूर्व जिला खेल अधिकारी ने सभी छात्रों को भविष्य में इसी प्रकार जीतने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेल सभी के व्यस्त जीवन में विशेष रूप से विद्यार्थी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ तक कि पूरे दिन में से कम थोड़े से समय के लिए सभी को खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। वहीं विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। क्लास को मिला 1 पॉइंट यहाँ। और एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स को मैं तो कहूँगा एक सब्जेक्ट लेके स्पोर्ट्स को साथ साथ करो। ये नहीं भाई पढ़ाई को सेकेंडरी, पढ़ाई फर्स्ट, नंबर 2 स्पोर्ट्स के अंदर रहोगे तो फिजिकली फिट रहोगे। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो पढ़ाई भी अच्छी कर सकते हो। अगर शरीर आपका स्वस्थ है तो पढ़ाई भी अच्छी कर सकते हो। इसलिए स्पोर्ट्स को भी एक पार्ट बनाओ, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स के लिए भी टाइम निकालो। आज बड़ा अच्छा लगा वॉलीबॉल का मैच देखकर, दोनों टीमें प्लस 12वीं और 11वीं अच्छा खेले। एक टीम जीतती है, कोई बात नहीं, 12वीं की जीती तो 11वीं वालों को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि खेल का एक पार्ट है हार और जीत। ऐसे ही लाइफ के अंदर हार और जीत चलती रहती है, उसको स्पोर्ट्समैनशिप के हिसाब से लो, हार जीत चलती रहेगी।
और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।